हाय। कैसे हो यार? मैं बढ़िया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे भाई लोग सारे बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, दो तीन चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों से बात करनी है यार। क्या ना, थोड़ा सा क्या मन भारी है, दिल दुखी है यार। मैंने अभी एक रिसेंटली वीडियो बनाई थी, लास्ट वीडियो शायद मेरी वही थी, 5 साइकोलॉजिकल वेज टू गिव अप ऑन गैम्बलिंग। 5 साइकोलॉजिकल तरीके जिनसे अपन जुआ छोड़ सकते हैं। और जो मैंने साइकोलॉजिकल फैक्ट्स बताए थे 5, वो सारे फैक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर जैसे मैंने उसमें बताया था मिराज थ्योरी, तो होती है, देयर इज अ थिंग कॉल्ड मिराज थ्योरी। मैंने अगर बताया था मिरर इफेक्ट, तो मिरर इफेक्ट नाम से थ्योरी है जो साइकोलॉजी की किताबों में पढ़ाई जाती है लोगों को, स्टूडेंट्स को। और मैंने अपनी कई वीडियोस में कहा कि भाई मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी, मैंने काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं फिलोसफी की, साइकोलॉजी की, और मुझे काफ़ी उससे हेल्प मिली। मैं जिन लोगों से बात करता हूँ, मैं उनको भी रेफरेंसेस देता हूँ उन चीज़ों के, आपने सुना होगा। मैंने बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई। उस वीडियो पे जो कमेंट हैं, 95% कमेंट ऐसे हैं, भैया बहुत शानदार वीडियो बनाई, भैया बहुत अच्छी वीडियो बनाई, भैया बहुत नॉलेजेबल वीडियो बनाई, आगे भी ऐसी बनाओ, भैया सेकंड पार्ट बनाओ इसका। पता है ये बात होती है एक। अब मैं आपको थोड़ा अतीत में लेके चलता हूँ, पास्ट में। होता क्या है कि मेरा एक दोस्त है जिसको आप सारे जानते होंगे, जिसका भी यूट्यूब चैनल है, मेरे प्लेटफॉर्म, हम दोनों भाइयों का सेम ही प्लेटफॉर्म है बात करने का। वो है गैम्बलिंग एडिक्शन, मेंटल हेल्थ, सक्सेस अहेड। अमन उस भाई का नाम है, मेरे दोस्त का। अमन ने ना एक पोस्ट डाला था काफ़ी दिनों पहले, महीना, डेढ़ महीना, 2 महीना पहले, कि भगवान मेरी जैसी ऑडियंस किसी को नहीं दे। मुझे इतना दुख हुआ, तुम लोग सिर्फ कॉल रिकॉर्डिंग पे व्यूज़ देते हो। मैं अपने दिल से कुछ बनाता हूँ, मेहनत से कुछ बनाता हूँ, उस पर कोई व्यूज़ नहीं आते हैं, कोई लाइक्स नहीं आते हैं। तो मैं बड़ा हंसा था उस पर, और मैंने लिटरली उससे बात भी करी थी, बोला भाई तू भी क्या लिखता है यार, मुझे हंसी आती है। तो उसने बोला मिलिंद भाई ऐसी की बात नहीं है यार, कोई व्यूज़ ही नहीं आते, लाइक्स ही नहीं आते। और पता है, मैं आपको बताता हूँ, लाइक्स आते हैं तो व्यूज़ अपने आप आते हैं। वो बात हो गई, आई गई। मैंने लिटरली उस भाई का दर्द फील करा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे जितना अनुभव, मैंने 15 साल जुआ खेला है, 11वीं क्लास से पहले से मैंने स्टार्ट कर दी थी ये सारी चीज़ें। मैंने छोड़े हुए मुझे 2 साल हो जाएंगे, बीच बीच में छोड़ता रहा, करता रहा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिना 1 रुपया लगाए इन्वेस्ट करे 2 साल होने को मेरे को ऑलमोस्ट अब आ जाएंगे कुछ टाइम बाद। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी मेरे भाई हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, 7,000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं, उनसे मुझे लगता है मेरे बराबर या मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस मुझे लगता है मुट्ठी भर लोगों का ही होगा। ज़्यादातर जो हैं काफ़ी कम वाले, या मेरे से कम वाले तो डेफिनेटली हैं। अगर मैं अपना दिमाग लगा के, अगर मैं अपना टाइम लगा के, दिमाग लगा के, सारा 3-4 दिन लगा के एक ऐसी वीडियो बना रहा हूँ, और उस पर मैं ये अपने एक्सपीरियंस से, अपने लॉस से, अपने दुख से, दूसरों के दुखों से, लॉस से, एक एक वीडियो ऐसी परोस के ला रहा हूँ मेरे भाइयों के लिए कि मैं चाहता हूँ कि आप उसको देखो, आप उसको समझो। इन चीज़ों से आपको हेल्प मिल सकती है। और बदले में मैं क्या बोलता हूँ, भाई मुझे 250 लाइक्स दे दो, 1600 व्यूज़ आते हैं उस पर। आज तीसरा दिन है उस पर, जबकि मेरी तीसरे दिन में मेरी जो कॉल रिकॉर्डिंग वाले जो वीडियोस आए थे, वो 3-4 हज़ार व्यूज़ आए थे। आप समझ रहे हैं, 7,000 मेरे सब्सक्राइबर हैं, 1600 मेरे व्यूज़ आते हैं, लाइक्स उस पर आते हैं 160, 165 के आसपास। क्या होता है, ये बात मैं भी मानता हूँ कि जुआरी आदमी बड़ा स्वार्थी होता है, लेकिन मेरे को दिक्कत क्या है, मैं जुआरी को अपना मानता हूँ, क्योंकि मैं भी एक जुआरी था एक टाइम पे। जब लोग बोलते हैं कि भाई जो अपने माँ बाप के पैसे खा के चोरी कर लेता है, बीवी के गहने चुरा लेता है, वो किसी का क्या सगा होगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि यार, अगर साला वो हार के, रो के, छोड़ने के लिए अगर मेरी वीडियो लगाता है रात को सोने के लिए, कम से कम मेरा सगा तो हो सकता है, नहीं हो सकता। इतनी नॉलेज मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। मुझे एडिटिंग नहीं आती है, मैं कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, और मैं कोई बड़ा यूट्यूबर कभी बन भी नहीं पाऊंगा, मुझे पता है। लेकिन जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ ना मेरे भाई यहाँ पे, इस चीज़ में, इस सब्जेक्ट में, जुआ, सट्टा, मेंटल हेल्थ, गैम्बलिंग एडिक्शन, इमोशनल आउटरेज, कोई नहीं दे पाएगा भाई, कोई नहीं दे पाएगा। मैंने जिया है वो टाइम, और मैंने घोट घोट के पिया है इस पूरे टॉपिक को अच्छे से। जब मैं आपसे इतना बोलता हूँ मेरे भाई, मैंने बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई है, इस पे लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो, हाइप का बटन दबा दो। मतलब ऐसा क्या हो जाता है कि यार, मतलब हाँ भाई, एक ये मोटा सा आदमी आता है, ये कुछ बकबक करके भहमे करके चला जाता है, आपको मतलब नहीं है, माँ चुदाओ तो आगे करते हैं, देखी जाएगी। दोस्तों, पता है मेरा ना एक उसूल रहा है, मैं हमेशा से
जिस भी चीज़ को छोड़ के गया हूँ ना, फिर मैं कभी वापस लौटा नहीं हूँ वहाँ पे। और मेरे को लंड फर्क नहीं पड़ता कि क्या होगा क्या नहीं होगा आगे जाके। मुझे मेरे यूट्यूब से मेरा घर नहीं चल रहा मेरे भाई। इस चीज़ मेरे को मोटिवेट ये चीज़ करती थी कि मैं जिन लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेके आ पा रहा हूँ, उनसे मैं कनेक्टेड रहता हूँ, वो मेरे बड़े वेल विशर बने आगे जाके। और वो इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं, हाँ भाई मिलिंद से बात करके, मिलिंद की वीडियो देख के हमारी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आया है। अगर मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे को ये लाइक्स दे दो, आप हाइप का बटन दबा दो, 10 जनों को शेयर कर दो, उसमें जाता क्या है, किसी का खून थोड़ी आते हैं हाथों में से। साला मैं 4 दिन पहले एक यूट्यूब पे एक ऐसे चोदू लड़के की वीडियो देख रहा था। वो पढ़ाई कर रहा था अपना और लिख रखा था कि है ना, मुझे रेंट की आवश्यकता है, नीड हेल्प रेंट प्लीज पेटीएम। वो अपना स्कैनर लगा के, भिखारी साला एक्टिंग कर रहा, पढ़ा नहीं एक्टिंग कर रहा था, पढ़ रहा था, मुझे नहीं पता। उसकी वीडियो पे 27,000 व्यूज। मेरे जीवन में मेरी कोई वीडियो 27,000 पे नहीं गई। उसकी वीडियो पे लाइक आप मानोगे 3100 कुछ लाइक्स थे। भिखारी की भी जो जनता है ना मेरे भाई, भिखारी की, एक ऑनलाइन भिखारी की जो पढ़ने के लिए किराए के लिए 10-10 रुपये मांग रहा है, उसको भी 3100 लोगों ने लाइक करा है। मैं उससे भी गया बीता हूँ कि मुझे ये जानना है आप लोगों से। अगर मैं बोलता हूँ कि भाई लाइक करना है तो इसमें तकलीफ क्या आ रही है? मैं सही बताऊँ, अगर मैं किसी चीज़ को कंटिन्यूसली देख रहा हूँ, मैं किसी भाई को कंटिन्यूसली देख रहा हूँ, साला अटैचमेंट हो जाता है उससे। मैं शम्स ताहिर खान को बहुत रेगुलरली सुनता हूँ, क्राइम तक पे जो उनकी वीडियोस आती है रोज़ रात को 9 बजे। मैंने उनको 8 या 9 मेल्स करे हैं, एक भी मेल का जवाब नहीं आया, लेकिन मैं हर वीडियो पे लाइक करता हूँ। मैं कभी भी बिना जवाब के भी उनसे रिप्लाई की एक उम्मीद करता हूँ। मेरे को अच्छा लगता है वो आदमी। अगर आप मुझे बोलते हो आप मेरे भाई हो, आप गुरुजी हो, आप ये हो वो हो, अरे यार मेरे को एक एक थोड़ा बूस्टअप तो दे दिया करो यार। कहाँ तक मैं सहूँ यार, मतलब साला मेरी तो किस्मत भी ऐसी है कि मैं जहाँ से जाता हूँ ना, फिर लोग याद करते हैं मेरे को। और मैं सही बता रहा हूँ, मैं अगर चला गया ना यहाँ से, आप लोग याद करोगे मेरे को। जैसे वो आपका मित्र वाले चैनल को याद कर रहे हो ना तुम लोग, उसका भी 20-25 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए, अच्छे खासे व्यूज़ है उसके। भैया कहाँ चले गए, तो वीडियो नहीं आती लिटरली। मैं मेरी जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन थी वो मैंने तब से स्टार्ट करी थी जब से वो 0 पे थी। मेरी नई ब्रांच 0 थी, बन रही थी। उसकी जब पूजा हुई थी पहले दिन, उस पूजा में मैं बैठा था। और जब मैं उस ब्रांच को छोड़ के आया, वो 150 करोड़ की ब्रांच थी। मैं 3.25 साल के आसपास वहाँ रहा। आज वो ब्रांच एकदम ऑटोमेटिक मोड पे चलती है, अपने आप धंधा होता है, अपने आप कस्टमर आते हैं, इतना बिल्डअप हो गया। और मेजर जो जयपुर के बैंकर्स, उनको पता है कि मैं उसमें कितना कंट्रीब्यूशन अपना दे के आया हूँ, किस हद तक मैं उस पर काम लगा के आया हूँ। तो मेरी यही है, कल को मैं यहाँ से चला जाऊँगा हताश होके, नए जुआरी आएंगे, नए लोग आएंगे, देखेंगे, तुम लोग देखोगे अरे मूड खराब हो रहा है, चलो मिलिंद की वीडियो देख लेते हैं यार, मन नहीं करेगा खेलने का। और फिर तुम याद करोगे क्या 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, लड़का रोज 3 दिन में, 4 दिन में, 2 दिन में वीडियो लाता था, वीडियो नहीं लाता। इसने ये बोल बोल के मर गया कि भाई मुझे लाइक्स दे दो, मेरी वीडियो को शेयर कर दो, मुझे व्यूज़ बढ़ाने में हेल्प करो। लेकिन अपन ने करा नहीं, अपन नक्टों की तरह बैठे रहे तो बैठे रहे। और मैं चला जाऊँगा, और मुझे बैंड जो मुझे लंड फर्क नहीं पड़ता भाई किसी फेम से। मेरे को कोई ना, मेरा यूट्यूब से घर चल रहा, मेरा घर मेरा तनख्वाह से चल रहा है, ठीक है, राम जी की दया से वो अच्छी आ रही है, किस्तें मेरी बहुत है, 2 साल में निपट जाएंगी, ये भी मेरे को पता है। मतलब मेरे को पसंद नहीं आता मेरे भाई क्रिप करना, बात बात पे रोना करना, लेकिन मैं कब तक सहूँ, एक लिमिट होती है यार। बड़ा बुरा लगता है यार जब बोलता हूँ और होता ही नहीं है। मुझे लगता है मैं कमी कहाँ दे रहा हूँ यार। 9 बजे से लेके 8:30-9 बजे तक मैं ऑफिस में रहता हूँ। रात को 11-12 बजे भी मैं लोगों से बात करता हूँ, आपको भी पता है, बात करते करते सोया भी हूँ, बात करते करते सोया भी हूँ। सुबह 5 बजे उठ के भी लोगों से बात करी, जिनसे बात करी अगर सुन रहे तो उनको पता है कि हाँ भैया आदमी सही बोल रहा है। एक बेसिक एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती भाई। मेरा मन नहीं करता वीडियो बनाने का, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लिटरली मेरा मन नहीं करता। और मैं टूट रहा हूँ और मैं टूट जाऊँगा एक दिन अच्छे से, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। और जिन जिन भाइयों को अगर ये शिकायत रहेगी भाई आपकी गैम्बलिंग स्टोरी, तो भाई मेरी गांड में घुस गई गैम्बलिंग स्टोरी, मुझे नहीं देनी। तुम लोगों के मेंबरशिप के पैसे लगे होंगे, मुझे एक करके मैसेज कर देना, मैं सबको दे दूंगा। 60 रुपये लगे ना, 2 महीने के लग गए, 120 रुपये जिन्होंने दिया वो मुझे दे देना, स्क्रीनशॉट में वो भी दे दूंगा, QR कोड दे देना, मुझे कोई टेंशन नहीं। अगर तुमको लगता है कि भोसड़ी के तेरी गैम्बलिंग स्टोरी के चक्कर में अपन ने ये करा, तो मेरे को थोड़ी वैल्यू दो मेरे भाई। लोगों की इम्पोर्टेंस उनके जाने के बाद होती है। एंड लिटरली मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग मुझे वैसे ही याद करो कि एक बंदा आता था, गाली बकता था, सामने वाले को सुनाता था, लेकिन उसकी डांट से, उसकी मार से, उसकी बकरचोदी से वो आदमी सुधर जाता था।
लेकिन वो यार हमने तोड़ दिया उसको यार, हमने कुछ नहीं करा उसके लिए। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मेरा मन नहीं है यार बोलने का ज़्यादा। आप समझदार हो, समझो, ध्यान रखो। ये इंट्रो में सेकंड टाइम बना रहा हूँ, क्योंकि पहली वाला इंट्रो में तो मैंने बोल दिया था कि यार ये मेरी आखिरी वीडियो है, लेकिन मैं नहीं चाहता ये आखिरी वीडियो हो मेरी। मैं लिटरली नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कनेक्टेड रहना, लेकिन मुझे भी मोटिवेशन चाहिए यार, मैं भी इंसान का बच्चा हूँ। बाय। एक जुआरी भाई से बात हुई थी मेरी, उसकी वीडियो अपलोड कर रखी है। उसका भाई का मैसेज आया कि यार सारी बातें सही है, दुख इस बात का है कि मेरी वाइफ के लिए लोग बड़ा बोलते हैं। और मैंने बोला तो जुए से क्या संबंध है इसका। फिर मुझे याद आया कि जब मैंने यूट्यूब चैनल चालू करा था तो मैं इसको सिर्फ जुए तक सीमित नहीं रखना चाहता था। मैं चाहता था कि हर वो चीज़, हर वो परेशानी जो वो आदमी हर किसी से नहीं बता सकता, मैं उसको सॉल्यूशन दूँ। तो कहानी एक जुआरी की है, लेकिन जुए से रिलेटेड नहीं है। एक इंसान जो अपने अड़ोस से, पड़ोस से अपनी बीवी के लिए नकारात्मक कमेंट सुन रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, अंदर ही अंदर घुट रहा है, उसने मुझसे अपनी बात शेयर करी। मैंने उसको बात बताई, कैसे करना है, क्या करना है। वीडियो आप देखो, वीडियो अच्छी लगेगी, मुझे ऐसा लगता है। बाकी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, कितना लाइक दो, कितना हाइप दो, एक चढ़ावा चढ़ाना हो तो चढ़ा देना इसमें। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखो, टेक केयर। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। हाय, गुड मॉर्निंग मेरे भाई, कैसे हो तुम? बढ़िया हो सर। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? जीवन यापन ठीक चल रहा है? जुआ सब छोड़ा नहीं मस्त। छोड़ा? सब छोड़ दिया सर। मैं आपसे जनवरी में बात किया था सर। हाँ हाँ। 8 जनवरी को बात किया था मैं आपसे। अच्छा। बात- भाई ये फोन के आगे सुनो सुनो, ये फोन के माइक के आगे हाथ लगाओ। आवाज एकदम समझ में हवा ही हवा आ रही है कि ये पक्षी बोल रहे हो, हवा आ रही है। हाँ तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। वो मैं थोड़ा सा ना वो आया हूँ इधर अपने बगीचे में आया हूँ के लिए। अच्छा अच्छा, लेकिन फोन के आगे हाथ लगा लो है ना, ताकि आवाज आ जाए। हाँ हाँ। ठीक सर है। मैंने सब छोड़ दिया था, जुआ हुआ सब छोड़ दिया। अपना उसके नुकसान कितना था शनि, नुकसान कितना था अपना? मेरा नुकसान ज्यादा था सर, 6-7 लाख रुपये नुकसान था मेरा। और करते क्या हो आप? मैं सर बताया था ना आपको, जैसे कि मैं मैं भूल जाता हूँ यार, जनवरी का कंप्यूटर याद में रहेगा क्या? हाँ। कंप्यूटर में वो किया था, क्या बोलते हैं उसको, फोटोशॉप का वो किया था, कोर्स किया था। उसके बाद मेरा मुंबई में लग गया था, सैलरी था तो जैसे 20,000 था। हाँ। उसके बाद मैंने जुआ खेला जब चालू किया तो मुझे वहाँ डिस्टर्ब हो रहा था जुआ खेलने में। उसके लिए मैंने जॉब छोड़ी, फिर गांव में आ गया। हाँ हाँ। यहाँ अपना बिजनेस जैसे कारपेट का चालू किया, 4-5 लोग हम लोग, 4-5 बंदा में रखा। उसके बाद ठीक यहाँ है। पे काम चालू किया। तो मेरा काम चलने लगा तो मैं वो जो पैसा मिलता था मुझे, फिर वो उसमें मैं जुआ ही खेलता था उसका भी। अच्छा ऐसे हाँ, ऐसे ऐसे करके हुआ। फिर मेरी शादी हुई 2023 में। अच्छा। ठीक है। तो शादी हुई, फिर भी मैं सोचा कि शादी तक मैं छोड़ दूंगा, फिर भी मैं खेलता रहा। उसके बाद हम्म। मैं ऐसे धीरे धीरे बहुत सारा पैसा लॉस किया। जितना मुझे पगार मिलता वो मिलता था काम का, मैं हाँ। डालता फिर हार जाता क्रिकेट बैटिंग में। उसके बाद मैंने, दिवाली आई, मैंने घर में से 30,000 रुपये चोरी किए सर। ये भी बताया था आपसे। अच्छा, मैंने सुनाया होगा फिर अच्छे से। हाँ हाँ, आपने गाली वाली सब दिया था। 30,000 अच्छा। मैंने चोरी किया था, 30,000 रुपये मार्क अपना। हाँ। फिर उसके बाद मैं उसको भी लॉस किया। फिर मैंने अपना वो बीवी का जो मतलब माइके से मिलता है ना, लड़के लोग को वो चैन वैन मिलता है। अच्छा। तो हाँ, मैंने उसको गिरवी रखा फिर 30,000 पे। ठीक है। वो भी पैसा मैंने लॉस कर दिया। फिर उसके फिर? बाद ऐसे धीरे धीरे करते करते मैं सब लॉस जब कर दिया ना सर, हाँ। उसके बाद मैं आपको फोन किया जनवरी में। तो अच्छा। आप, हाँ, तो आपने मुझे बहुत समझाया भी था। उसके बाद मैंने सब छोड़ दिया, 6-7 में जो जितना मतलब जनवरी से छोड़ा हूँ, अभी तक एक पैसे का नहीं खेला हूँ। बहुत बढ़िया यार, उस 6 महीने हो गए। हाँ, उसके मैं बोला था ना 6 महीने बाद आपको कॉल करूंगा सर। हाँ हाँ। तो आपने बोला ठीक है बेटा, मतलब मैं उस समय रोया भी था। और मैं चैनल पे आप मेरा वीडियो डाले भी हो आप। ओके। ओके। हाँ डाला होगा, हाँ। हाँ, तो मैंने सब छोड़ा। उसके बाद मैं 6 महीने तक जम के काम किया।
मैंने अपना चैन छुड़ाया, उस चैन छुड़ा लिया। उसके बाद मैंने अपनी माँ का 30,000 रुपये जहाँ से लिया तो वहां पर रखा। फिर वाह, बहुत अब बढ़िया, ऐसे बहुत बढ़िया। ऐसे धीरे धीरे करके मेरे पास अभी जमा हो गया थोड़ा पैसा। जब जिसका जिसका कर्जा था, एक हम्म। का 50,000 है। फिर मेरे अंकल का, जो मैं बोला था ना पैसे दिए थे मुझे रखने के लिए, हम्म। मैं वो भी हार गया था। और 50,000 रुपये मेरे मामा का था। 1.5 लाख रुपये मेरे पे कर्जा था। उसमें से मैं अंकल का पैसा दे दिया। उसके बाद अभी मेरे पे कर्जा ज्यादा नहीं है, 1 लाख का है। वो भी निकल मैं जाएगा। धीरे धीरे, हाँ हाँ, 1 लाख तो बड़ी चीज नहीं है, निकल जाएगा मेरे हाँ भाई। वो भी मैं धीरे धीरे करके सब चुका रहा हूँ, बहुत एकदम बढ़िया, बहुत शांति बढ़िया, से। अपना बहुत बढ़िया। परिवार भी चला रहा हूँ। तो मैं जैसे मेरा सब कुछ अब ठीक हो गया मेरे हिसाब से। मैं 1 लाख कर्जा तो ऐसे ही भर दूंगा, इतना भर दिया तो वो भी भर दूंगा। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब जिससे मेरी शादी हुई ना सर, हाँ हाँ। सब लोग उस पे मतलब एलिगेशन ऐसा ऐसा लगाते हैं ना कि मेरा दिल अंदर से टूट जाता है कि ऐसा क्यों बोलते हैं, ऐसा कौन किसने लगाता किया है? हो। कौन लगाता है? जैसे कि मेरे घर के बगल के हैं कुछ लोग, मेरे घर वाले तो नहीं, मेरे घर के बगल के हैं। बगल मेरा मतलब क्या, काम, पड़ोसी वाले या रिश्तेदार वगैरह? पड़ोसी वाले हैं। तो तुम्हारी क्या वाइफ पे उल्टा सीधा बोलते हैं वैसा? उल्टा सीधा बोलते हैं, जैसे कि बोलते हैं कि मेरे उसके घर पे मेरा मेरा रिश्तेदारी है, ये लड़की ऐसा करके आई है वैसा करके आई है, ऐसे से बोलते हैं। तो मेरा अंदर से दुख मुझे होता समझा है नहीं, कोई। समझा नहीं, सब कुछ सही से बता। बिना शर्माए बता, कोई नहीं जानता तेरे को, है ना? और कोई मतलब नहीं जैसे किसी को बोलते किसी हैं से। ना कि ये इसके साथ भागी थी, उसके साथ भागी थी। तो मैं 2-3 दिन से अंदर से बहुत ज्यादा परेशान था। तुमने भाग के शादी करी है क्या? नहीं, मैंने भाग के नहीं की सर, मेरे मम्मी पापा की मर्जी से। मैं देखा भी नहीं था उसको। अच्छा, तो पहले भागी हुई किसी के साथ ऐसा? हाँ, ऐसे बोलते हैं कि पहला पहले भाग चुकी है वो। मतलब अच्छा। मैं थोड़ा रिसर्च किया, पता लगाया उसके अगल बगल गांव के। हाँ। तो लोग बोलते हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है। तो मेरी वाइफ भी एकदम कसम वसम खाती है बेचारी, बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। लोग सब पता नहीं क्यों ऐसे बोलते हैं। मुझे विश्वास भी है कि ऐसा नहीं की होगी, मगर ऐसे बोलते हैं ना तो अंदर से तकलीफ होता है अपने को कि मैंने तो कुछ अपने जीवन में नहीं किया, पहले जुआ खेला मैंने, इसलिए ये गंदी हरकतें तो नहीं की, मगर मुझे मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। एक तो फोन का आगे हाथ लगा ले, मैं भैया के तेरे लगा को भाग ले जाऊंगा वरना। लगाया हूँ सर, लगाया हूँ। हट बैंक तो कुछ नहीं लगाया। फिर भी आवाज आ रही है क्या? ढंग से नहीं आ रही, रुजा काट के मिला रहा हूँ, ठीक है? नहीं नहीं रुको, मैं फिर से थोड़ा करता हूँ, 1 मिनट रुको बस। इधर बारिश हुई थी ना रात में, तो इसके लिए थोड़ा हवा चल रहा है। अब तुम्हारे पास तो बारिश आ रही है यार, हमारे पास आ ही नहीं रही यार। नहीं, कल ही से बारिश हो रही इधर। उसके बाद हम्म। क्या हुआ था तो ऐसे सब बोल रहे थे। मैं बोला अभी मेरा काम वाम बढ़िया चल रहा है, जुआ का टेंशन छोड़ दिया, तो एक नया टेंशन पालूं मैं। हम्म। तो मैं सोचा अपने मन में कि छोड़ो, जो हुआ होगा छोड़ो, जाने दो, पास्ट कुछ भी था भूल जाओ उसको। मगर मैं सोचा एक बार सर से बात करूंगा, बोला था 6 महीने के बाद बात करूंगा, मेरा अच्छा हो रहा है थोड़ा सा। तो इसके लिए मैं आपको कॉल किया, और मैं सोचा बात कर लेता हूँ। तो सर इस पे क्या मैं क्या करूँ इसके लिए? शादी को कितना टाइम हुआ तुम्हारी? शादी को हो गया 3 साल सर, 2023 में शादी हुई थी मेरी। बच्चे कितने हैं? बच्चे नहीं है सर अभी। क्यों, कारण मतलब फैमिली प्लानिंग करी नहीं अभी या फिर बाद में नहीं सोचोगे? सर, उसमें ना कुछ प्रॉब्लम चला है उसको, मतलब हो थोड़ा। नहीं पा रहा? हाँ। यार देख, क्या होता है, मेरी बात सुन। हम्म। कभी कभी ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ना, जब तक आपके माता पिता आपसे खुश हैं, आपकी वाइफ से खुश है, हम्म। किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सपोज कर, मैं तुझे एक बात बताता हूँ, आज की तारीख में जो तू बोल रहा है ये चीजें मेरे को परेशान कर रही हैं। लोग ऐसे बोलते हैं, वैसे बोलते हैं, जो भी है वाइफ के लिए उल्टा बोलते हैं, ठीक है? कल को मान ले टॉपिक खत्म हो गया, कल को तुम्हारा बच्चा आया, ठीक है? हम्म। तुम्हारा बच्चा हम्म। 3-4 साल का हुआ, तुम्हारे रिलेटिव उसके लिए बोलेंगे, अरे यार इसका बच्चा तो साला, इसकी तो हाइट ही नहीं बढ़ रही है, अरे इसकी तो शक्ल देखो, ना तो माँ पे गया ना बाप पे गया, अरे देखो तो अच्छा ही नहीं दिख रहा है। तो कहते उसकी टेंशन पालेगा क्या यार? ठीक है? हाँ। क्या होता है, लोगों का काम भौंकना होता है। और तुम जहाँ रहते हो ना, तुम, मुझे लगता है तुम कोई बड़े शहर में नहीं रहते, छोटे शहर में रहते होंगे, गांव में हाँ रहते सर, होंगे, छोटा सा गांव है है। ना? तो और यूपी के हो तुम, कहाँ के हो? यूपी से हूँ सर। तो क्या होता है मेरे भाई, देखो, यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी, कोई भी हो अपने नॉर्थ का स्टेट, अगर आप कहीं ना कहीं एक
छोटे शहर में रहते हो, सेमी अर्बन में रहते हो, रूरल में रहते हो, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो, पिछड़े क्षेत्र में रहते हो, तो क्या होता है वहाँ पे ये चीज़ें आम होती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं हमारे बचपन की बात बताता हूँ तुमको। एक बार मैं मेरी नानी के गया था, और हमारा भी पहले नानी का जो घर था वो गाँव में था, ठीक है? तो क्या हुआ था भाई, जब मैं नानी के गया था ना, तो हम्म जहाँ जैसे ये स्लीवलेस टी-शर्ट नहीं पहनते बच्चे, इसमें हम्म हाथ दिखते रहते हैं, हम मैं पहन के वहाँ चला गया वहाँ पे। तो अगले दिन तो साहब मेरी मम्मी को पता लग गया कि बोले वो गाँव के आस-पास के लोग बोल रहे हैं कि देखो उनके घर में तो लड़के कैसे कपड़े पहन रहे हैं। क्या होता है, जबकि मैं तो लड़का हूँ भाई। होता क्या है, मेरी बात सुनो। हम्म दूसरा, मैं आपको, चलो अपन तो हो गई गाँव की बात, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं जब बैंक में था ना मेरे भाई, मेरा स्टार्टिंग का जो पहला-पहला बैंक था, तो वहाँ पे एक हमारी मैडम हुआ करती थी हेड कैशियर, जो कैश पे बैठती थी, मैं उनके पास में बैठता था, दूसरे काउंटर पे बैठता था, ठीक है? हम्म तो मुझे 1 साल हो गया उनके साथ काम करते हुए, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, बहुत अच्छा सँभाला, मुझे पढ़ाया भी, सिखाया भी कि कैसे करते हैं सारे काम कैश वगैरह वाले। उनकी शादी हुई, मेरे रहते-रहते, तब मैं 24 साल का था। उनकी हम्म शादी हुई, वो 28 एक साल की थी। तो शादी में साहब 3-4 दिन तो बड़े खुश, बहुत अच्छे-अच्छे चले, साड़ी-वाड़ी भी पहन के आती थी, पहले तो सूट-वूट भी पहन के आती थी, बड़ी खुश रखती थी। एक दिन वो हमारे काउंटर पे कैश-वैश रख के उसका बड़ा मूड खराब हुआ। तो उसकी 1-2 दोस्त थी, और 1-2 मैं, हम 2-3, मतलब हम 5-6 जनों का हमारा ग्रुप था। तो हम पूछे, यार क्या हुआ, क्या हुआ? कि वो रोने लग गई बेचारी। तो हमने पूछा हम्म और थोड़ा सँभाला, क्या हुआ बताओ तो सही, बताओ तो सही। उसने बोला कि यार, अच्छा, बैंक की नौकरी क्या होती है मेरे भाई, 9 बजे चालू हो जाती है, मतलब कस्टमर्स के लिए 9:15 साढ़े 9 टाइम होता है बैंक के अकॉर्डिंग, हर बैंक के अकॉर्डिंग। हाँ हम सर कस्टमर के लिए टाइम बंद हो जाता है 3:30 4 साढ़े 4 बजे, लेकिन हम लोग जो घर जाते हैं ना मेरे भाई, कभी 7 हम्म बजे घर से निकलते हैं, कभी 8 बजे घर से निकलते हैं, ये डेली का है। तभी तो हम्म तुमको पता ही होगा, मैं बोलता हूँ ना कि रात में 9 बजे बात करेंगे, 10 बजे बात करेंगे, जो क्योंकि मैं दिन में बात ही नहीं कर पाता, करता हूँ तो बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि ऑफिस में रहता हूँ हाँ 12 हाँ घंटे। तो हाँ उसने ये बोला कि भाई सब कुछ सही चल रहा था, मेरे घर के आस पड़ोस वाले मेरी सासू माँ को बोल रहे हैं कि कैसी बहू लाई हो, 8-8 बजे तक घर आती है। बोले यार मैं क्या हाँ नौकरी छोड़ दूं क्या शादी के लिए? बोले ये तो हमारी कंडीशन पहले ही डिसाइड हो गई थी कि यार मेरे को तो नौकरी करनी है। मेरे सास ससुर ने नहीं बोला। अब मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जो है ना, वो मेरे पति को मेरे पीछे से बोल रहे हैं कि इसकी नौकरी छुड़वा, हमारी गली में इज्जत खराब हो रही है। बोले क्यों? अच्छा, वो भी तुमको बताता हूँ क्या होता है। कैश का जो काम होता है ना बैंक का, उसमें हम्म कैशियर को रात को सारा कैश मिलाना होता है कि कंप्यूटर के अंदर जो कैश दिख रहा है उतना मेरे पास फिजिकल है या नहीं है। पूरे दिन लेन देन चलता है, कोई लोग कैश जमा कराते हैं, कुछ निकालते हैं, ठीक है? तो रात को हिसाब टैली होता है। सपोज करो हम्म मेरे पास सुबह सुबह लाख रुपए थे, 10 लाख रुपए आ गए, 6 लाख रुपए निकल गए, यानी मेरे पास 4 लाख रुपए बढ़ गए, और 1 लाख पहले, टोटल 5 लाख का बैलेंस होना चाहिए शाम को, है ना? तो वो मैं मिलाऊंगा रात को। एक दिन हम्म क्या हुआ, उसका बैलेंस मैच नहीं हुआ साहब, 1000 1,500 रुपए शॉर्ट आए उसके। उस दिन रात को उसको 8:30 9 बज गए, ठीक है? और क्या हुआ, जिस दिन वो घर गई तो उसकी सासू माँ जो थी वो बाहर पार्क में चक्कर वगैरह काटते हैं हमारे से लोग रात को खाना खा के, तो अपनी औरतों के साथ बैठी हुई थी। तब उसको एक औरत ने कमेंट ये कर दिया कि यार तुम कैसी बहू लाए हो यार, 8-8 9-9 बजे तक घर आती है, ये क्या संस्कार है इसके माँ बाप के? अब उस औरत ने ये नहीं देखा कि साहब ये बैंक में नौकरी करती है, उसको ये नहीं पता इसका कैश शॉर्ट आया हुआ, उसको ये भी नहीं पता कि वो बैंक में बहुत ही काबिल एम्प्लॉई है। मतलब शी हम्म वाज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स, सेल्स के अंदर बहुत अच्छा काम करती थी। वो औरत फूट फूट के रोई उस दिन, और ये बात मैं तुझे बता रहा हूँ 10 साल पुरानी, मुझे आज भी याद है। और मेरे को तो तुम्हारे से बात हुई है तो ये बात याद आई है। तो पता है क्या, लोगों का काम कमी निकालना है तो जिंदगी भर कमी निकालेंगे ही निकालेंगे मेरे भाई। आप हम्म कुछ नहीं कर सकते, आप कितने मुंह बंद कराओगे? अगर तुम तुम्हारी वाइफ से खुश हो ना मेरे भाई, तो पहली बात तो देख, मैं तुझे यार, तू बहुत प्यारा बच्चा, मुझे याद भी आ गई तुमसे बात, तो मैं तुमको कुछ बोलना नहीं चाहता, मैंने पहले कॉल्स में तुमको बहुत गंदा सुनाया था, लेकिन अच्छी बात है कि उससे तुम्हारा जुआ छूट गया। यार पता है क्या है, तू कैसा आदमी है कि तू अपनी बीवी का स्टैंड ही नहीं ले पा रहा है? मतलब तेरे रहते रहते कोई तुम्हारी बीवी पे कमेंट मार रहे हैं, और उनकी इतनी औकात है कि वो तुम्हारे सामने मार भी सकते हैं, मतलब बिना किसी उसके, क्या बोलते हैं सर कि, मैं दो तीन शर्म लोग के, डर के। दो भाई तीन लोग से मैं मेरा गांड हुआ फाड़ है। दूं मैं तो, दुनिया की बहन जो मेरी बीवी पे कोई बोल दे तो। तू कैसा दो है, मतलब तीन तू लोग को तुझे फर्क ही नहीं नहीं पड़ता सर, तेरे को? हाँ। मेरे को बहुत फर्क पड़ा है सर। मतलब ना मैं अपने भाई से एक बार से कुछ मेरा भाई से बोल दिया था, मेरा सगा भाई था, मेरे से बड़ा है। तो मैंने उसको इतना बहुत सुनाया था उसको भी, और मेरे एक ऐसे बगल की औरत थी, ऐसे बोली थी ना, तो उसको मैं घर में से खींच के लाया था सर।
देख मेरी समझ बात रहे सुनो, हो? घर पे तो लड़ाई करनी नहीं है अपन को भाई से, माँ बाप से। और तुमने हम्म। बोला कि मेरे घर वाले भी कोई खास बोलते नहीं, जो आसपास के लोग हैं वो बोलते हैं ना। देखो हम्म। पहली बात, या तो रिलेशन ऐसे बना के रखो कि वो बोले नहीं करे नहीं, और अगर बोल रहे हैं तो एक बात ये बांध लो, मेरी बात सुनो, एक बार उन लोगों से पूरी बात करके सारी क्लियर कर लो कि भाई तुमने कुछ बोला करा तो साला मैं बुलाऊंगा पुलिस, और हम्म। अगर पुलिस नहीं बुलानी है तो साहब मैं तुमको मेरे एंड से डील करूंगा। मतलब मैं हम्म। अपने हिसाब से तुमसे निपटूंगा, और फिर उसकी जो भी कार्रवाई होगी उसकी जिम्मेदार तुम हो। मेरी बीवी पे अगर तुमने एक शब्द भी बोला तो तुम जानोगे, तुम्हारा काम जानेगा, और करने वाला मैं हूँगा। अरे गांड फाड़ उनकी बहन चोद, कल को आज तेरी बीवी के लिए बोल रहे, कल को तेरी माँ के लिए बोलेंगे भाई। वही कैसे, तो। मतलब मैं तो, मत आदमी सारा व्हील चेयर में बैठा बैठा उठ जाए बहन चोद, ऐसे ऐसे ऐसा गुस्सा आता है यार कोई ऐसे बोले तो। बहुत गुस्सा आता है सर, पर ये वो बोलते हैं कि कितने लोग का मुंह तुम पकड़ोगे, ऐसे सब बेइज्जती का मतलब कि वो जलते हैं ना थोड़ा मुझसे सर वो लोग। मैं उनसे बात भी नहीं करता किसी से, मैं अपने काम से काम रहता हूँ। देख मेरे को तो ऐसा लगता है, देख पहली बात तो मैं तो नहीं बोलूंगा इसको इग्नोर कर, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि क्या होता है, एक बार तुमने किसी को शय दे दी ना इतना सब बोलने करने की, वो हम्म। जिंदगी भर उनका मुंह खुलता है बोलते हैं। या तो हम्म। एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करो कि अगली बार कोई बोलने से पहले 4 बार सोचे। देख मेरी बात सुन, हम्म। ठीक है? 2 तरीके हैं। मैं तो ऐसी बातें करता नहीं हूँ, लेकिन तू भाई है और तू थोड़ा परेशान है, या तो थोड़ा कलेश मचा। मैं साफ हम्म। बोलता हूँ, कलेश कैसे मचा? उनके घर पे जब भी वो बोले करे समझ में आए, उनके घर जा, ठीक है? बहस कर, लड़ाई झगड़ा कर, माहौल बनने दे, 4 जनों से घर बाहर वाले आने चाहिए घर के बाहर, ताकि अगली बार उनकी गांड फटे। नहीं तेरे को समझ में आ रहा है ये चीज़, अगर तू ज़्यादा शरीफ है, पुलिस को लेके जा घर पे कि साहब इनके चक्कर में हमारी बदनामी हो रही है समाज में, घर में। भले से वो बोले नहीं नहीं हमने तो इतना नहीं बोला, इतनी तो कोई बात ही नहीं है, वो नहीं है, लेकिन माहौल पूरा बना दे ताकि अगली बार इनकी ज्यादा गांड फट जाए कि भैंचो तो पुलिस को ले आया, और क्या चाहिए। देखो वही तो एक बार सर। ना वन स्टॉप सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। देख या तो अगर तेरे में खुद में दबंगई है, 4-5 हम्म। लौंडे लेके जा घर पे, बोले हाँ बोलो क्या बोल रहे थे, कहाँ कहाँ थी, कहाँ किसके साथ भागी थी बता मुझे, और तेरी औकात कौन है, तू है कौन माधव चौथ, तू बोलने वाला है कौन मेरी बीवी के लिए। 4-5 लड़के लेके जा, लड़ाई झगड़ा कर, चांटे वांटे बजा, बजाने पड़े तो तेरे को इस मैटर को या तो दबंगई से सुलझा, नहीं कर सकता घर पे पुलिस लेके जा, 2 कांस्टेबल लेके जा, उनको सारी बातें बता दे, चाय पानी पिला दे उनको भाइयों को कि साहब मेरे को ये परेशानी हो रही है, मेरा मानसिक संतुलन खराब हो रहा है, मैं मेरे काम पे ध्यान देना चाहता हूँ, ये मेरी बीवी के लिए आप शब्द बोलते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता। और सुन, तीसरा सॉल्यूशन, बीवी को लेके जा थाने में, है ना, बीवी को लेके जा थाने में, बीवी को बीवी के नाम से कंप्लेंट करवा कि मेरे पे अभद्र टिप्पणियां करते हैं, पुलिस वाले झक मरा के आएंगे तुम्हारे साथ और गांड तोड़ेंगे हम्म। उनकी, 10 बार तोड़नी होगी। ये अब सॉल्यूशन है। यही यही करना पड़ेगा ना सर, करना, कितना मतलब। आदमी अगर घर वालों के लिए नहीं करेगा ना तो धिक्कार है उस पे, कर 10 बार, और हम्म। करना चाहिए तेरे को। वही तो, समझा मेरे जीने भाई? नहीं देते मतलब, ऐसे ऐसी हम्म। बात करते हैं वो तो किसी से बात भी नहीं करती। मैं भी किसी से मैंने मैंने काम से काम ही रहता हूँ, मतलब मैं काम करूंगा शाम तक अपना, फिर हाँ अपना मार्केट वगैरह जाऊंगा, सामान लेके आऊंगा, बस यही चलता है मेरा। मैं किसी से बात नहीं करता हूँ गाँव में। हाँ, मतलब तो जुआ हुआ जब से मैं छोड़ा हूँ ना, तब से मैं एकदम पारिवारिक हो गया हूँ एकदम। मस्त रहे मेरे भाई, मस्त रहे, कोई टेंशन नहीं है, इतना बड़ा हम्म। टॉपिक नहीं है। तू तो क्या, बच्चा थोड़ा सीधा रह गया तो तेरे को फर्क पड़ता हम्म। है। ये तो मामले अगर होते हैं ना तो दूसरे घरों के लोग तो उसको एक दिन में सुलझा लेते हैं, कैसे तेरे को कैसे सुलझाना मैंने तेरे को बता दिया। और तू, हम्म। अगर देख मेरी बात सुन, अगर तू मेरे को कुछ मानता है, तू ये बोलता ना अभी जो तूने मैसेज भेजा, भैया आपकी वजह से ये हो गया और वो हो गया फालतू चीजें, अगर तूने हम्म। मेरे को कुछ भी जिंदगी में 1% भी इज्जत दी है ना, तो इस चीज का सॉल्यूशन तू करेगा, चुपचाप नहीं बैठेगा, ये बात ध्यान रखना। सर मैं बहुत आपको इज्जत देता हूँ सर, बहुत मानता नहीं हूँ मैं। मेरे को इज्जत मत दे मेरे भाई, तू अपनी बीवी को इज्जत दे ले। तू हाँ मैं तू उसको भी तो। आज, कल, परसों, मुझे नहीं पता, इस हफ्ते के अंदर मेरे को इस चीज का निवारण चाहिए मेरे भाई। हम्म। करेगा ना पक्का? पक्का करूंगा सर। 3 तरीके बता दे, तीनों में से कैसे करना है, तेरे को इच्छा है तेरी कर ले। हम्म। सबसे इफेक्टिव तरीका वो होगा जब तुम्हारी वाइफ तुम्हारे साथ जाके कंप्लेंट करेगी, और साथ में जब कांस्टेबल बात करने जाएंगे उनसे, लेकिन करना जरूरी है। कल को तुम्हारे हम्म। बच्चे बच्चे होंगे साला यार, परिवार बढ़ाना है, अभी तेरी उम्र ज्यादा नहीं है यार, सब देखना है तेरे को। ऐसे दब दब के, और लोगों ने कुछ बोल दिया और आके फिर तुमने बीवी से कलेश कर लिया, ऐसे काम नहीं होगा यार। नहीं, मैं बीवी से भी कलेश नहीं करता हूँ सर। हाँ हाँ, ऐसे काम नहीं होंगे, तो यही बोल रहा हूँ मैं तेरे को। हाँ, बस यही दो तीन निर्णय मुझे लेना है, उसके बाद खुद ही सही हो जाएंगे। मतलब मैं थोड़ा सा बोलता हूँ चलो आज
ऐसे कर नहीं करेंगे आगे से, लेकिन वो लोग करते हैं ये बार बार ये चीज। बात खत्म कर। टॉपिक कैसे खत्म करना तेरे को पता लग ही गया ना भाई। खत्म कर एक हम्म। बार में, निवारण कर इस चीज का जरूर। ये चाहिए नहीं है यार जीवन में भाई, जो आगे बढ़ना है यार, ये सभी करते रहेंगे क्या अपन। नहीं, जीवन में तो बहुत आगे जाना है मुझे अभी। हाँ बहुत सारी चीजें करनी है अभी तो। जो गलतियां अपन ने करी है उसको सही करना है भाई, बहुत ज्यादा चीजें करनी है जिंदगी में। ये निकाल, ये अपन को नहीं पढ़ना चाहिए इसमें। ये छोटा मोटा हम्म। टॉपिक है, इसको खत्म कर अपने एंड पे बस। हम्म। अभी समझ तो गया। अभी तो सबका कर्जा मतलब चुकाया उधर, अभी तो अपने ने सेविंग कुछ नहीं किया। ये हवा आ रही है, हवा आ रही है। चलो ठीक है सर, ये हवा नहीं ना नहीं नहीं नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ हाथ लगा के बोल ले, हाथ लगा के। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, अभी तो अपना कर्जा चुकाया हूँ, अभी तो सेविंग करना बाकी है अभी सब। हाँ हाँ, अभी तो तुमने आधी ही रेस जीती है मेरे भाई, अभी तो कर्जा ही चुका है, अब तो जितना नुकसान हुआ उतना पहले से उसको सेव भी तो करना पड़ेगा वापस। वही तो। है ना। बीवी बोलती है बस काम वगैरह करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे और क्या, बढ़िया रहे, मस्त रहे। ठीक है टेंशन सर। मत ले, खुश रहे, है ना। और मुझे बताना क्या करा तूने फिर इसका। ठीक है सर, बताऊंगा पक्का। ओके ठीक है चल।